तो दोस्तों आज एक क्वेरी लेते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत लड़ाई रहती है। कई बार वो मुझे ऐसा बोल देते हैं कि तुम मर जाओ, यहाँ से चली जाओ, तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेहतर है। ये सब बातें सुन के मेरा मन करता है मैं मर जाऊं, जान दे दूं। पर फिर अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है कि उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन वो मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। भैया मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसे ही जीवन को बिताती रहूं, या पेरेंट्स के पास चले जाऊं, डिवोर्स ले लूं, या कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लूं? सबसे पहली बात, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर लो। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, छोटी और बड़ी। आपकी लाइफ की परेशानी ये है कि आपके अपने पति से संबंध अच्छे नहीं है, या आपकी लाइफ का एक चैलेंज है, या आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। और लोगों की लाइफ में और बड़ी बड़ी परेशानियां भी हैं। तो जान देना तो कोई हल ही नहीं है। ऐसा ख्याल कभी अपने मन में लाना भी मत। अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी। आपकी लाइफ भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी, अपना ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अकेली आई थी, अकेली ही मरोगी, तो अपनी जिम्मेदारी भी अकेले ही संभालना सीखो। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। लोग हैं, अच्छा है, आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो आपकी जरूरत नहीं है। अपना ख्याल आप खुद रख सकती हो। कुछ बातें आपको बोलूंगा, बहुत जनरल वे में बताऊंगा, आपके स्पेसिफिक केस से भी परे हट के बताऊंगा। उनका ध्यान रखना आपकी मदद होगी। सबसे पहली बात, हर मियाँ बीवी में, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है। छोटी लड़ाई भी होती है, बड़ी लड़ाई भी होती है। तो अगर ऐसी लड़ाई में आपके पति ने आपको कभी कुछ बोल दिया, उस बात को बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाओ। आप दोनों की शादी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कभी कभार लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को इंसान गलती से उस मोमेंट में बह के कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। उस बात को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगर वो दूसरा इंसान एपोलोजेटिक है, उस बात को रियलाइज़ कर रहा है, तो अगर वो बार बार आपको ऐसी बातें कह रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो वो गलत है। फिर इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। तो ये जनरल बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होंगी अपने पति या पत्नी से, वो परेशान से आ गए होंगे ये सोच के कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है। तो लड़ाई होना बहुत कॉमन बात है। और जब लड़ाइयाँ होती है बहुत सारी, तो एक आध लड़ाई में कुछ उल्टे सीधे शब्द मुँह से निकल सकते हैं। एक बार की कही हुई बात जिसके लिए दूसरे इंसान ने माफ़ी भी मांग ली हो, उसके लिए उनको पनिश करना या परमानेंटली उस बात को ध्यान रखना सही नहीं है। अगली बात, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा क्योंकि आप बार बार उस पर जा रही हो, उससे रिक्वेस्ट कर रही हो, उसको उसकी वैल्यू दिखा रही हो, जता रही हो। थोड़े दिन उसको उसकी वैल्यू दिखाना बंद कर दो और अपने आप को वैल्यू करो। उससे रिक्वेस्ट करना, उससे जा जाके बात करना बंद कर दो, उस पर ध्यान देना बंद कर दो, अपने आप पे ध्यान दो। इग्नोर करो उस इंसान को। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना करके देखो। बहुत से लोग ऐसे होंगे, जब आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना, इतनी वैल्यू देने के बाद, तो उनको रियलाइज होगा कि उनके पास क्या लग्जरी थी और अब वो क्या चीज को मिस कर रहे हैं। और वो आपके लिए थैंकफुल होंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी पॉइंट है जो मैं हर लड़की को बार बार लिखता भी हूं, कहता भी हूं, वीडियो भी बनाता हूं, कोई लड़की मुझे मिलती है उसको समझाता भी हूं, प्लीज आप इंडिपेंडेंट बने। 21वीं सदी में, आज के ज़माने में हर लड़की का इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी इज्जत, आपका सम्मान बना रहे, आपकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट रहे, आप काबिल बनो, कोई आपसे बदतमीजी ना कर पाए, कोई आपका इस्तेमाल ना कर पाए, कोई पैसे के लिए आपको जलील ना करे, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाओ, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, आप घर में फंस के ना रह जाओ, आपको डिप्रेशन ना हो जाए, लाइफ में पैशन की कमी ना आ जाए, डिप्रेस ना हो जाओ। इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा गैप आ गया हो, आपकी पढ़ाई में गैप आ गया हो, कोई बात नहीं, कुछ बुक्स लाके रिवाइज कर लो, कोई स्किल एक्वायर कर लो, या कोई फ्रेशर वाली नौकरी ढूंढ लो, या कोई बिजनेस ही कर लो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिव हो, उसकी क्लासेस देना शुरू कर दो, यूट्यूब पे चैनल बना लो। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। एक इंसान अपने आप को संभाल सकता है अगर उसके मन में तीव्र इच्छा हो तो इंडिपेंडेंट बनो, उससे आपकी इज्जत भी बिल्ड होगी, सेल्फ एस्टीम भी बिल्ड होगी,
आप उस इंसान पे कम डिपेंडेंट होगी, अपनी लाइफ का खुद ख्याल रख पाओगी। अगर आप दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो भी आपका गुजारा चलता रहेगा, उससे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये तो मैंने बोला है कि उन पे थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दो, लेकिन ये भी बोलूँगा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। आपकी लाइफ सुप्रीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब रिश्ते ज़रूरी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, उनके बिना आपका काम चल सकता है। या वो लोग आप पे ध्यान ना दें, आपको वैल्यू ना दे तो भी आपकी लाइफ चल सकती है। अपने आप को वैल्यू दो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, टाइम गैप्स को फिल करो कि आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जितना इंटरेक्शन होगा उतनी लड़ाई होगी, लड़ाई के स्कोप को कम कर दो। उस इंसान को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी इच्छाओं को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को। बच्चे भी बहुत ज़रूरी हैं, अपना ध्यान बच्चों पे लगाओ। अगर बच्चों से आपकी दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बच्चे होने का यही तो फ़ायदा होता है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वो आपके दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं, रिलेटिव भी हैं, छोटे भाई या बहन भी हैं। अगली बात, आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, रेगुलर गाली गलौज बदतमीजी करता है, हर रोज़ आपको कहता है तुम मर जाओ, भाग जाओ, चली जाओ, आपसे बदतमीजियाँ करता है। इन बदतमीजियों को, इन हरकतों को सहना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं सहना। ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए, हर दिन नरक में काटो, लाइफ का मतलब खत्म हो जाए, मीनिंग खत्म हो जाए। ऐसी कोई भी चीज़ आपने या किसी ने भी नहीं सहनी। इसका एक ही हल है, उस इंसान से डिवोर्स ले लेना, उस इंसान से अलग हो जाना। बच्चों की मेंटेनेंस तो उसको देनी पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट बन जाना और एक अलग लाइफ को जीना। आगे कोई कंपैटिबल इंसान मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, उनसे शादी कर लेना। नहीं मिलता है तो अकेले रहो। एक खराब मैरिज में, अब्यूसिव मैरिज में, बदतमीजी गाली गलौज के बीच में रहने से अच्छा है कि इंसान अकेले रहे, खुश रहे। एंड में एक बात बोलूँगा, आपके ऊपर परेशानी आई है, आपकी मैरिज डिस्टर्ब्ड है, कोई बात नहीं, तो भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। उसको वैल्यू करो, सम्मान दो, अपनी लाइफ की लग्जरीज को गिनो, काउंट करो, देखो कि क्या क्या है। आप पढ़ी लिखी हो, आपके पास हेल्दी बॉडी है, बच्चे हैं, आपके पास लाइफ में होप है, आप बहुत कुछ कर सकती हो। अपनी लग्जरीज को गिनो, वैल्यू करो और लाइफ में अच्छा महसूस करो। बाकी स्ट्रांग बन के जो स्टेप लेना है वो लो, हार नहीं माननी, कमज़ोर नहीं पड़ना, कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक करना है, उसके ऊपर नहीं करना। लाइफ में बड़े फैसले लेने हैं, उन पे चलना है और खुशियों को हासिल करना है। बस इतना ही बोलूँगा। ऑल द बेस्ट।